प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे राजा द्विमुख जी की कथा, जो है हमारे दूसरे प्रत्येक बुद्ध। कभी सोचा है कि ज्ञान पाने के लिए यानी एनलाइटमेंट के लिए क्या हमेशा एक गुरु का होना जरूरी है, या क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान सिर्फ अपनी ही समझ से, अपनी ही सूझबूझ से उस सच्चाई तक पहुंच जाए? आज हम प्रत्येक बुद्ध की इसी दिलचस्प धारणा को समझेंगे। ये वो लोग होते हैं जो ठीक यही रास्ता अपनाते हैं, और इस कमाल के विचार को हम एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही मनोरम कहानी के जरिए जानेंगे। तो ये मुक्ति का एक ऐसा रास्ता है जो थोड़ा हटके है। जैन कथाओं में हमें ऐसे कई किरदार मिलते हैं जिन्हें जिंदगी के बेहद आम पलों में बहुत गहरा ज्ञान मिल जाता है, जैसे कि एक गिरते हुए पत्ते को देखकर या फिर आईने में अपनी ही परछाई को देखकर। राजा द्विमुख की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली घटना उन्हें आत्मज्ञान के उस शिखर तक ले जाती है जहां पहुंचना आसान नहीं होता। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक संपन्न देश पांचाल देश की, और उसकी राजधानी काम्पिल्य नगर की। वहां राजा यव अपनी रानी गुणमाला के साथ बड़े ही सुख चैन से राज कर रहे थे। उनका राज्य हर तरह से मुकम्मल था, एक आदर्श तस्वीर जैसा, जहां खूब संसाधन थे और प्रजा भी बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन राजा यव के मन में एक सवाल उठा। उन्हें अपने राज्य को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि सबसे अच्छा, एकदम फ्लॉलेस बनाने की एक गहरी इच्छा हुई। तो उन्होंने अपने उस दूत को बुलाया जो दुनिया भर में घूम चुका था, और उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उनकी किस्मत की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। दूत ने आदर से सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपका राज्य हर तरह से संपन्न है, हर सुख सुविधा यहाँ मौजूद है, पर इसमें एक चीज की कमी है, एक ऐसा सांस्कृतिक नगीना जो दूसरे बड़े बड़े राज्यों के दरबारों की शान बढ़ाता है, और वो है एक भव्य चित्रशाला। दूत ने आगे कहा, उसके बिना आपका इतना महान साम्राज्य भी कहीं न कहीं थोड़ा अधूरा सा लगता है। और बस राजा के मन में ये बात घर कर गई। एक विचार का बीज बोया जा चुका था। तो अब देखते हैं कि इस एक कमी को पूरा करने का राजा का ये फैसला कैसे एक ऐसी चमत्कारी घटना को जन्म देता है जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो हुआ यूं कि शाही फरमान जारी हुआ, और फिर नींव की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 5वें ही दिन मजदूरों को जमीन के नीचे से एक खजाना मिला, एक चमकमाता हुआ बेशकीमती रत्नों से जड़ा मुकुट। इस खबर ने पूरे राज्य में जैसे उत्साह की आग लगा दी, और अब हर कोई उस भव्य चित्रशाला के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। जब वो चित्रशाला बनकर तैयार हुई तो वो किसी और ही दुनिया की रचना लगती थी। वो कला और वास्तुकला का एक जीता जागता अजूबा थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे हॉल में घुसना जहां रोशनी मशालों या खिड़कियों से नहीं बल्कि दीवार में लगे सिर्फ एक विशाल मणि की दिव्य चमक से हो रही हो। तो अब वो पल आ गया था। उद्घाटन का दिन, बड़ा भव्य समारोह शुरू होता है। राजा यव पूरे सम्मान के साथ अपने सिंहासन पर बैठते हैं और सिर पर वही दिव्य मुकुट पहनते हैं जो जमीन से मिला था। और बस जैसे ही राजा ने वो मुकुट पहना, एक अजीब, एक जादुई घटना हुई। हॉल में जड़े हजारों माणिक और रत्नों ने राजा की छवि को पकड़ लिया और उसे हजारों गुना बढ़ा दिया। इससे एक ऐसा भ्रम पैदा हुआ जैसे राजा के एक नहीं बल्कि 2 चेहरे हों। नजर के इसी धोखे के बीच लोगों ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, द्विमुख, यानी 2 मुखों वाला राजा। और इस तरह यव राजा हमेशा के लिए राजा द्विमुख बन गए। अब राजा द्विमुख के इस नए रूप के साथ साथ उनके परिवार और उनकी विरासत में भी कमाल के बदलाव आने लगे। राजा को 7 बेटे हुए, लेकिन रानी गुणमाला का दिल अब भी किसी और चीज के लिए तरसता था। उन्हें एक बेटी चाहिए थी। अपनी इस गहरी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक आध्यात्मिक राह पकड़ी और मदन नाम के एक यक्ष की उपासना करने का प्रण लिया। और रानी की इस भक्ति का फल भी मिला। उनके घर एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया, और उस यक्ष के सम्मान में, जिसने रानी की मनोकामना पूरी की थी, उस राजकुमारी का नाम मदन मंजरी रखा गया। मदन मंजरी की सुंदरता, वो बस शब्दों से परे थी। इतनी लुभावनी, इतनी बेजोड़ कि उस जमाने के लोग कहा करते थे, उनकी जैसी सुंदरता और कहाँ मिल सकती है? अगर देखनी है तो सिर्फ एक आईने में ही देख सकती है। तो ये कहानी सिर्फ राजा रानी की सुंदरता और उनके राजसी ठाट बाट की नहीं है। असल में ये हमारे लिए एक आईने की तरह है।
ये इस प्राचीन कथा को हम इंसानों की उस सदियों पुरानी खोज से जोड़ती है, जो है जीवन के अर्थ की खोज। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? इसका गहरा संदेश आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन की शक्ति के बारे में है। हमारे प्राचीन ग्रंथ यही सिखाते हैं कि सच्ची, हमेशा रहने वाली खुशी या शांति कहीं बाहर से नहीं मिलती, उसे गहरे सोच विचार और चिंतन से अपने अंदर ही बनाना पड़ता है। मुक्ति का रास्ता सोच विचार से ही खुलता है। और इसी विचार के साथ हम आज की बात को एक गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी में जो दुख और परेशानियां हैं, उनका असली कारण हमारे हालात नहीं, बल्कि हमारे अंदर चिंतन की कमी हो? एक ऐसी अवस्था जिसमें हम सोचते समझते नहीं, बस जीते चले जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर। Like, share and subscribe for more such videos.